कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? सब ठीक ठाक है। तो आप कहाँ से आए हैं? एमपी से आए हैं। तो एमपी से चलकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी वृंदावन में। तो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक नूर आया हूँ आज वृंदावन में, और आज वृंदावन में आकर मैं आपको चीर घाट के वो रहस्य बताने वाला हूँ जिसे सुनकर, जो भगवान श्री कृष्ण जी की लीला को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चीर घाट वही स्थान है जहाँ प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण जी गोपियों के, नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चुराकर पेड़ पर चढ़ जाया करते थे, और वो भगवान श्री कृष्ण जी से अपने वस्त्र मांगते थे। चीर घाट वृंदावन भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा रचाई गई अद्भुत और अलौकिक लीलाओं का साक्ष्य है। वृंदावन का ये चीर घाट कहते हैं कि यही वो स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी जमुना जी में स्नान करती हुई गोपियों के वस्त्र चुराकर इसी कदम्ब के पेड़ पर चढ़ जाया करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि वृंदावन में यमुना के तट पर यही वह प्राचीन कदम का वृक्ष है जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कात्यायनी व्रत का पालन करने हेतु यमुना में स्नान करती हुई गोप रमणियों के वस्त्रों का हरण किया था। कहते हैं कि ब्रज की सभी गोपियां मिलकर प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना जी में स्नान करने के लिए आया करती थी, और यमुना जी के पवित्र तट पर बालू से कात्यायनी अर्थात योग माया की मूर्ति बनाकर उनकी आराधना किया करती थी। व्रत के अंत में भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं वहां पर पधार कर उनके वस्त्रों का हरण करने के बहाने ब्रज की हर गोपी को मनोवांछित वर प्रदान करते थे, और शरद पूर्णिमा की रात को ब्रज की सभी गोपियों की सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाया करती थी। इसके साथ ही मैं आपको काली दह के उस कालिया नाग के फन के भी दर्शन कराऊंगा। कहते हैं कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग के फन के ऊपर चढ़कर नृत्य किया था और उनके अहंकार का दमन किया था। बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, आपको मजा आने वाला है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने बाल्यकाल में बहुत सारी अद्भुत लीलाएं रचाई हैं, और उन्हीं लीलाओं को जानने के लिए आज मैं आया हूं वृंदावन के काली दह में। दोस्तों, यही वो स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग के फन के ऊपर नृत्य किया था और उनके अभिमान को चूर चूर कर दिया था। जब मैं वृंदावन के काली दह में आया तो मुझे यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़े हुए बहुत से रहस्य जानने के लिए मिले। प्राचीन कथाओं के आधार पर बताया जाता है कि वृंदावन के काली दह में जमुना जी के तट पर खड़ा हुआ यह कदम का वृक्ष लगभग 5000 वर्ष प्राचीन है, और इस कदम के वृक्ष के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं। इसीलिए इस वृक्ष को अजर और अमर कहा जाता है। वृंदावन वह पवित्र स्थल है, वह पवित्र भूमि है जहां कदम कदम पर भगवान श्री कृष्ण जी की अद्भुत लीलाओं के दर्शन आप सभी को होंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक मान्यता यह भी है दोस्तों कि जब गरुड़ देव अमृत कलश को लेकर भाग रहे थे तब उन्होंने थककर इसी कदम के वृक्ष पर आराम किया था। दोस्तों, कहते हैं कि उस समय गरुड़ जी ने अमृत के उस कलश को इसी वृक्ष के ऊपर रख दिया था, जिससे कुछ अमृत की बूंदें छलककर इस वृक्ष पर गिर गई थी। इसलिए वृंदावन में जमुना के तट पर काली दह में खड़ा हुआ यह कदम का पेड़ अजर और अमर हो गया था। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है दोस्तों कि आज भी वह अमृत कलश इस कदम के वृक्ष पर मौजूद है, जिसे खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है। भगवान श्री कृष्ण जी की कथाएं और राधा रानी का नाम
ब्रज के कण कण में निवास करता है। कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जी अपने बाल्यकाल में मित्र सुदामा, बड़े भाई बलराम और सभी सखाओं के साथ मिलकर जमुना जी के तट पर गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद जमुना जी में जा गिरी, लेकिन किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो जमुना जी में जाकर उस गेंद को वापस ले आए, क्योंकि उस समय जमुना जी में वास था कालिया नाग का, जिसके डर से, जिसके विष से सभी भयभीत थे। तब भगवान श्री कृष्ण जी कदम के वृक्ष पर चढ़े और लगा दी छलांग जमुना जी में और पहुंच गए कालिया नाग के फन के सामने। भगवान श्री कृष्ण जी को साधारण सा बालक समझकर कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण जी से युद्ध करने लगा, लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने साक्षात स्वरूप के कालिया नाग को दर्शन कराए तो उसका अहंकार चूर चूर हो गया और कालिया नाग स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी अपनी गेंद को लेकर कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए जमुना जी से बाहर आए, जिसको देखकर हर ग्वाल बाल, पूरा वृंदावन, पूरा ब्रज मंत्रमुग्ध हो गया, मोहित हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा कि वह इस स्थान को छोड़कर किसी और स्थान पर चला जाए, लेकिन वह पीछे पलट कर ना देखे। भगवान श्री कृष्ण जी की बात मानकर कालिया नाग वहां से चल पड़ा, लेकिन उसका शरीर इतना विकराल था, इतना बड़ा था कि लगभग 9-10 किलोमीटर दूर जाने के बाद जैसे ही कालिया नाग ने पीछे पलट कर देखा, उसका पूरा का पूरा शरीर पत्थर का बन गया। इसी रहस्य को जानने के लिए मैंने वृंदावन से लगभग 9-10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैतगांव में जाने का फैसला किया, क्योंकि जैतगांव ही वह स्थान था जहां पर कालिया नाग आज भी पत्थर बनकर मौजूद खड़ा है। उम्मीद है भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीला से जुड़ा हुआ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।